दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 7 रनों के बेहद करीबी अंतर से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लेकिन मैच खत्म होने के बाद मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जो मंजर दिखा वो खेल की हार जीत से कहीं ऊपर था। आज के इस विशेष और रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो में हम बात करेंगे उन इंग्लिश खिलाड़ियों के दर्द की जिन्होंने हार के बाद भारत की महानता को सलाम किया। मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम पर जैसे ही अंपायर ने मैच समाप्ति की घोषणा की और इंग्लैंड की 7 रनों से हार पर अंतिम मोहर लगी, पूरे क्रिकेट जगत ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने खेल की क्रूरता को बयां कर दिया। इंग्लैंड के खिलाड़ी जो विश्व विजेता बनने का सपना लेकर मैदान पर उतरे थे, वे हार के उस गहरे सदमे में वहीं मैदान की घास पर ढह गए। वानखेड़े का वो माहौल ऐसा गमगीन हो चुका था कि उसे देखकर किसी भी पत्थर दिल इंसान की आंखों से आंसू छलक पड़े। मैदान का हर कोना इंग्लिश खिलाड़ियों की सिसकियों का गवाह बन रहा था। जोस बटलर, जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में अपनी टीम का नेतृत्व एक जांबाज सेनापति की तरह किया था और अपनी टीम को खिताबी जीत की बड़ी उम्मीदों के साथ सेमीफाइनल तक खींच कर लाए थे, वे हार की अंतिम मोहर लगते ही पूरी तरह टूट गए। मैच खत्म होते ही वे पिच के एक सुनसान और अंधेरे कोने में अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक कर बैठ गए। उनकी सिसकियां इतनी गहरी और दर्दनाक थीं कि पास खड़े अनुभवी फील्ड अंपायरों की आंखें भी उन्हें देखकर नम हो गईं। बटलर का इस तरह टूटना यह बता रहा था कि हार का यह घाव उनके दिल पर कितना गहरा लगा है। वहीं दूसरी ओर विस्फोटक ओपनर फिल सॉल्ट, जिनकी आंखों में फाइनल का सुनहरा सपना और जीत की चमक साफ दिख रही थी, वे बाउंड्री लाइन के पास घास पर अकेले अपना सिर झुकाकर बैठ गए। उनकी आंखों से बहते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और वे बार बार अपनी जर्सी से उन आंसुओं को पोंछने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। मैदान का सबसे मार्मिक दृश्य तो युवा सनसनी जैकब बेथल ने पेश किया, जिन्होंने आज भारत के खिलाफ अपनी जान झोंक दी थी और शतक जड़ने के बावजूद टीम को जीत नहीं दिला सके थे। वे बीच मैदान पर हार के सदमे में वानखेड़े की मिट्टी पर लेट गए और किसी छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। उनकी बेबसी और हालत देखकर ऐसा लग रहा था मानो उनकी पूरी दुनिया ही एक पल में उजड़ गई हो। दिग्गज तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर और ऑलराउंडर सैम करन की आंखों में वो डरावना खालीपन और खामोशी थी जिसे केवल वही योद्धा समझ सकता है जिसने रणभूमि में अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी हो, लेकिन अंत में मात्र 7 रनों के मामूली अंतर से वो इतिहास रचने से चूक गया हो। हैरी ब्रूक भी अपनी भावनाओं के ज्वार को संभाल नहीं पाए और पवेलियन की सीढ़ियों पर ही बैठकर अपना सिर पकड़कर रोने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इंग्लैंड का सफर यहीं खत्म हो गया है। लेकिन दोस्तों, इस भीषण शोक और हार के मातम के बीच असली दिल जीत लेने वाला पल तब आया जब ये सभी इंग्लिश खिलाड़ी एक साथ मीडिया और फैंस के सामने आए और उन्होंने अपनी हार का बहाना बनाने के बजाय भारत की महानता के प्रति अपना सर्वोच्च सम्मान व्यक्त किया। कप्तान जोस बटलर ने रूंधे हुए गले, भर्राई हुई आवाज और आंखों में साफ नमी ली पूरी दुनिया के सामने कहा, मैं आज बहुत भारी मन और टूटते हुए दिल के साथ यह सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रहा हूं कि हम सेमीफाइनल की यह जंग हार गए हैं और हमारा लगातार दूसरी बार डिफेंडिंग चैंपियन बनने का वो हसीन सपना आज यहीं चकनाचूर हो गया है। लेकिन इस असहनीय दर्द और कलेजे को चीर देने वाली हार के बीच मुझे यह कहने में रत्ती भर भी संकोच या शर्म नहीं है कि भारत वाकई में दुनिया की सबसे महान, सबसे पवित्र और पावन क्रिकेटिंग धरती है। यहाँ भारत की इस ऐतिहासिक मिट्टी में खेलना सच में एक रूहानी और अद्भुत अनुभव है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। बटलर ने आगे अपनी भावनाओं को विस्तार देते हुए कहा, यहाँ भारत के मैदानों पर खेलना हमें बिल्कुल वैसा ही महसूस कराता है जैसे हम अपने घर में खेल रहे हों। यहाँ के लोग क्रिकेट को धर्म मानते हैं और यहाँ के फैंस विदेशी खिलाड़ियों को भी जिस तरह का निस्वार्थ प्रेम और सपोर्ट देते हैं वो पूरी दुनिया में कहीं और मुमकिन नहीं है। हमने आज मैच भले ही गंवा दिया हो, लेकिन भारत की इस पावन धरती ने हमें वो सम्मान दिया है जो शायद कोई ट्रॉफी भी नहीं दे सकती थी। हम यहाँ से खाली हाथ नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों का प्यार और एक महान देश की यादें लेकर जा रहे हैं जो ताउम्र हमारे साथ एक अनमोल धरोहर की तरह रहेंगी। बटलर के इस बयान ने यह साबित कर दिया कि हारकर भी कैसे दुनिया का सम्मान जीता जाता है और कैसे भारत अपनी संस्कृति और खेल के प्रति जुनून से पूरी दुनिया को अपना मुरीद बना लेता है। बटलर ने आगे बढ़ते हुए कहा, हम यहाँ वर्ल्ड कप जीतने आए थे, लेकिन जिस तरह से आज भारतीय टीम ने खेल दिखाया वो उनकी अव्वल दर्जे की शैली और मानसिक मजबूती को दर्शाता है। भारत ने हमें सिखाया कि क्रिकेट को सिर्फ एक खेल की तरह नहीं बल्कि एक जज्बे की तरह कैसे खेला जाता है। इस देश का प्यार हम ताउम्र नहीं भूल पाएंगे।
बेहद भावुक और अपनी आंखों में विदाई के आंसू लिए सैम करन और जोफ्रा आर्चर ने जब वानखेड़े की उस पावन और ऐतिहासिक मिट्टी को अपने हाथों से छुआ और उसे पूरी श्रद्धा के साथ अपने माथे से लगाया, तो वहां मौजूद हर एक शख्स की आंखें नम हो गईं। ये नज़ारा ऐसा था मानो वे क्रिकेट के इस मंदिर को अंतिम प्रणाम कर रहे हों। वहीं हैरी ब्रूक ने भर्राई हुई आवाज और रूंधे हुए गले से कहा, भारत की इस मिट्टी में ही कुछ ऐसा अलौकिक जादू और रूहानी खिंचाव है जो किसी भी साधारण खिलाड़ी को तराश कर उसे हीरा बना देता है और उसे मानसिक रूप से निखार देता है। हमने इस पूरे T20 वर्ल्ड कप के दौरान भारत की इस सरजमीं पर रहकर बहुत कुछ ऐसा सीखा है जो हमें दुनिया की किसी और क्रिकेट अकादमी में नहीं मिल सकता था। हैरी ब्रूक ने अपनी भावनाओं के ज्वार को थामते हुए आगे कहा, हमने अपनी आंखों से वानखेड़े की उन गैलरीज में देखा कि कैसे लाखों फैंस के उस अविश्वसनीय पागलपन, कान फाड़ देने वाले शोर और करोड़ों उम्मीदों के किसी हिमालय जैसे भारी दबाव के बीच भी भारतीय खिलाड़ी खुद को बर्फ की तरह शांत, स्थिर और केंद्रित रखते हैं। यह मानसिक संतुलन सीखना हमारे लिए किसी ईश्वरीय वरदान से कम नहीं है। हमें इस बात का ताउम्र गहरा मलाल, एक टीस और एक अधूरापन रहेगा कि हम इस महान, पावन और गौरवशाली देश की मिट्टी पर फाइनल तक का सफर तय नहीं कर सके और अहमदाबाद की उस खिताबी जंग का हिस्सा नहीं बन पाए। लेकिन यकीन मानिए, यहाँ की गलियों से, यहाँ के मैदानों से मिली जो धुंधली यादें और जो निस्वार्थ सम्मान हमें यहाँ के आम लोगों से मिला है, वह हमारे लिए दुनिया की किसी भी चमकती हुई और बेशकीमती वर्ल्ड कप ट्रॉफी से कहीं बढ़कर और अनमोल है। इसी भावुक चर्चा की कड़ियों को आगे जोड़ते हुए इंग्लैंड क्रिकेट के उभरते सितारे और आज की रात अपनी बल्लेबाजी से सबका दिल जीतने वाले युवा सनसनी जैकब बेथल ने किसी छोटे बच्चे की तरह सिसकते हुए अपने दिल का सारा हाल बयां कर दिया। उन्होंने अपने गीले रुमाल से आंखों के आंसू पोंछते हुए लड़खड़ाती आवाज में कहा, मेरे लिए भारत केवल मानचित्र पर बना एक देश नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी अलौकिक और पवित्र जगह है जहां क्रिकेट को मात्र एक खेल या मनोरंजन का साधन नहीं समझा जाता, बल्कि यहां इसकी एक धर्म की तरह सच्ची श्रद्धा से पूजा होती है। यहाँ के खिलाड़ियों के पास जो जबरदस्त मानसिक फौलाद, अटूट मजबूती और खेल की परिस्थितियों को जादुई तरीके से पढ़ने की क्षमता है, उसका मुकाबला करना फिलहाल दुनिया की किसी भी अन्य टीम के लिए लगभग नामुमकिन और एक सपने जैसा है। बेथल ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, हम भले ही आज एक बेहद करीबी हार के साथ भारी मन और टूटे हुए अरमानों को समेटकर अपने घर लौट रहे हैं, लेकिन हम यहाँ से कहीं बेहतर इंसान, एक जागरूक व्यक्तित्व और पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व क्रिकेटर बनकर लौट रहे हैं। भारत वाकई में न केवल संसाधनों और चकाचौंध में, बल्कि अपनी असीमित प्रतिभा, अगाध प्रेम और जुनून के मामले में भी पूरे विश्व क्रिकेट का असली और एकमात्र पावर हाउस है। दोस्तों, इंग्लैंड के इन दिग्गज खिलाड़ियों का यह गहरा और व्यक्तिगत दर्द, उनकी ये सिसकियां और भारत की सरजमी के प्रति उनकी यह अटूट व निस्वार्थ मोहब्बत इस बात का सबसे बड़ा और जीवित प्रमाण है कि खेल के मैदान पर हार जीत तो केवल समय के साथ धुंधले पड़ने वाले आंकड़ों का खेल है, लेकिन असली दौलत वह सम्मान है जो एक खिलाड़ी दूसरे देश की जनता से अपनी मेहनत और व्यवहार से कमाकर ले जाता है। इन इंग्लिश खिलाड़ियों ने भले ही आज मात्र 7 रनों के अंतर से सेमीफाइनल का मैच और अपना वर्ल्ड कप जीतने का सपना गंवा दिया हो, लेकिन अपनी सादगी, अपनी अदम्य विनम्रता और भारत की महान संस्कृति व यहाँ के लोगों के प्रति दिखाई गई इस अगाध श्रद्धा ने 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है और उनका दिल हमेशा हमेशा के लिए जीत लिया है। ये हार इंग्लैंड के क्रिकेट इतिहास में किसी काले अध्याय या शर्मनाक अंत की तरह दर्ज नहीं होगी, बल्कि एक ऐसी महान सीख और मोड़ के रूप में याद रखी जाएगी जिसने उन्हें क्रिकेट के असली मर्म और इसकी आत्मा से रूबरू कराया। आज वानखेड़े की हर एक जर्रे जर्रे की मिट्टी गवाह है कि यहाँ के रण क्षेत्र से गुजरने वाला हर विदेशी खिलाड़ी जीत हासिल करे या न करे, लेकिन वह भारत की महानता का मुरीद बनकर ही अपने वतन लौटता है। क्या आपको भी लगता है कि इंग्लैंड ने आज अंत तक बेहतरीन लड़ाई लड़ी? और क्या जोस बटलर की यह बात सही है कि भारत में खेलना घर जैसा अनुभव देता है? अपनी जज्बाती राय नीचे कमेंट बॉक्स में स्टे स्ट्रॉन्ग इंग्लैंड और रिस्पेक्ट फॉर बटलर लिखकर जरूर साझा करें। क्या आप भी इन खिलाड़ियों के आंसू देखकर भावुक हैं? अपनी राय देना ना भूलें और क्रिकेट की हर ऐसी जज्बाती और धमाकेदार खबर के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने इस वीडियो के अंदर देखा होगा, हमने बात करी है इंग्लैंड प्लेयर्स के बारे में। अब देखो भाई, इंग्लैंड के प्लेयर्स आई थिंक इंडियन क्रिकेट टीम के अलावा वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर्स रहे हैं इस पूरे सीज़न में। इंग्लैंड की टीम के जितने भी खिलाड़ी हैं वो इस बात से प्रिपेयर थे कि वो सेमीफाइनल में जा रहे हैं, और वो सेमीफाइनल में गए भी बड़ी शान से।
हमने देखा कि सुपर 8 में जिस तरीके से इंग्लैंड जीता उस तरीके से और कोई जीत ही नहीं पाया। 3 में से तीनों मैच जीतना, न्यूजीलैंड को भी हराना, एक ऑलमोस्ट हारे हुए मैच में उनसे जीतना और फिर सेमीफाइनल में आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इंग्लैंड के लिए। और ये सबको दर्शा रहा था कि इंग्लैंड फाइनल में जा रहा है। बट फिर आता है इंडिया, और इंडिया ने वानखेड़े के मैदान में इस फ्लैट पिच पे जो बैटिंग करके दिखाई, संजू सैमसन के जो 89 रन आए, ईशान किशन की जो पारी आई, हार्दिक पांड्या ने जो रन बनाए, तिलक वर्मा ने जो पारी खेली, अल्टीमेटली सबकी बैटिंग इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि हमने 250 प्लस का टोटल बना दिया था। अब इंग्लैंड कितनी अच्छी क्यों ना टीम हो रहा हो, उन्होंने कितनी अच्छी पारियां इस सीज़न में क्यों ना निकाली हो, उन्होंने कितनी ही अच्छी बॉलिंग क्यों ना की हो, लेकिन जब सेमीफाइनल हो वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में और आपके सामने वाला ओपोनेंट 250 से ज़्यादा रन बना दे तो अपने आप माथे पर पसीना आने लगता है, तापमान बढ़ने लगता है पूरे शरीर का, ये सोच कर के एक गलती हो गई तो मैच हार जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं कि इंग्लैंड की टीम बस मैदान में आके हार गई, उन्होंने बहुत कोशिश करी और कोशिश करते करते वो ऑलमोस्ट 250 के क्लोज आ चुके थे। एक वक्त पर सबको लग रहा था कि पाकिस्तान श्रीलंका का जो आखिरी मैच हुआ था वो वाली कहानी ना सबको दिख जाए, बिकॉज जेकब बैटल ने तो ठान लिया था कि भाई 250 तो मारूंगा, टीम को 250 तक ले जाऊंगा। उधर विल जैक्स ने भी उनका साथ दिया। बस लास्ट में इंडियन क्रिकेट टीम की बॉलिंग, बुमराह, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल का वो कैच, ये सब एफर्ट्स मिलकर आए तो इंडिया जीत पाया। हालांकि इंग्लैंड के प्लेयर्स मायूस हैं, बट वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीख कर ही जा रहे होंगे और बहुत अच्छा खेली इंग्लैंड। लेकिन उनके प्लेयर्स अब ये ज़रूर चाहेंगे कि शायद न्यूजीलैंड जीत जाए, बिकॉज उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया है और इंडिया हमेशा डोमिनेट करता है इंग्लैंड पर, जहाँ तक मैंने देखा है। बाकी आपको क्या कहना है उनके लिए, आप नीचे कमेंट करना और ऐसे अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करना।